एक स्वर चलता रहता है। जब हम जागते हैं, जब हम सोते हैं, काम करते हैं, वो स्वर हमेशा दिन रात चलता रहता है। कुछ लोग उसको परमात्मा का स्वर भी कहते हैं। वो है हमारी श्वास। जब हम अपनी श्वास के प्रति और सजग हो जाते हैं और ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उसको स्वर विज्ञान की संज्ञा दी गई है। अपने स्वर को पहचान कर जब हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हमें जीवन में और ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। हम जीवन को और सरलता और सहजता से जी सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई स्वर चल रहा है हमारे अंदर, तो वो हमें दर्शा रहा है कि अभी हमें ये करना है, अभी हमें ये नहीं करना। वो हमारे अंदर की आवाज है। अगर स्वर की बात करें तो हमारे अंदर की आवाज स्वर है, और उसको पहचानना स्वर विज्ञान है। तो आज हम यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप उनको ध्यान में ले जाकर काम करेंगे या अपने स्वर को पहचान कर थोड़ा भी अपने जीवन में उसको प्रयोग करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है उसका। तो सबसे पहले पहचानते हैं कि आपका कौन सा स्वर अभी चल रहा है। तो 3 प्रकार की स्वर की बात करते हैं हम। पहला है चंद्र स्वर, जो कि हमारी बाईं नासिका से चलता है। सूर्य स्वर, जो कि हमारी दाहिनी नासिका से चलता है। और कई बार होता है कि दोनों नासिका से सेम स्वर चल रहा है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी भी बोलते हैं। तो अगर आप सूर्य की प्रकृति देखो, सूर्य स्वर की, तो वो थोड़ा उग्र है, थोड़ा ज्यादा उत्साह और ऐसे एग्रेसिव थोड़ा। तो मान लो जब भी आपको खेलना है या किसी कंपटीशन में जाना है या कोई भी कोर्ट का काम है आपका, कोई कोर्ट केस है, उस काम के लिए आप जा रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपका सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर चल रहा है तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही जब कोई आप शांति का काम कर रहे हो, है ना, शांत प्रकृति का, तो उस वक्त कोई शुभ काम कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे हो, तो उस वक्त जब हमारा चंद्र स्वर चलता है तो उसमें हमें लाभ मिलता है। तो पहला टिप्स है स्वर कैसे पहचाने। तो सबसे पहले अपनी नासिका के आगे हाथ रखें और सांस छोड़े। तो जिस नासिका से ज्यादा मात्रा में सांस चल आ रहा है बाहर, इसका मतलब वो स्वर हमारा इस वक्त एक्टिवेट है। हो सकता है जैसे अभी मेरा दाहिना स्वर एक्टिवेट है, वहां से हवा ज्यादा आ रही है। तो जिस नाक से ज्यादा हवा आए वो स्वर हमारा एक्टिवेट है, और उसी के अनुसार हमें वो कार्य करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठें, उठते ही पहले चेक करें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। मान लो आपने चेक किया दाहिना स्वर आपका चल रहा है, तो आप उस जो स्वर चल रहा हो उसी हाथ को अपने हृदय पर रखें प्यार से, और फिर हृदय पे रख के उसी साइड में करवट ले जिस साइड का वो स्वर चल रहा हो, और फिर उठकर बैठ जाएं, और फिर वही कदम धरती पर पहला कदम रखें जो स्वर आपका उस वक्त चल रहा है। अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिनी साइड करवट लें और दाहिना कदम जमीन पर रखें। बायां स्वर चल रहा है तो बाईं साइड करवट लें और बायां कदम जमीन पर रखें। तो ये करने से हम उस स्वर के साथ एक हो रहे हैं, हम उस स्वर का स्वागत कर रहे हैं सुबह सुबह। तो उससे पूरा दिन हमारा और अच्छा और मंगलमय होता है। फिर दूसरा है, जब भी आप यात्रा के लिए जाएं, मान लो आप गाड़ी में बैठने जा रहे हो, तो फिर अपना स्वर चेक करें, और जो स्वर आपका चल रहा हो, यानी
अगर दाहिनी नासिका से सांस ज्यादा आ रहा हो तो दाहिना स्वर सूर्य स्वर, बाएं से ज्यादा आ रहा हो तो बायां स्वर। तो फिर आप अपना वही कदम गाड़ी में रखें पहला जो स्वर आपका चल रहा है। दाहिना चल रहा है तो दायां कदम रखें, बायां स्वर चल रहा है तो बायां कदम रखें। तो इससे भी आपकी यात्रा मंगलमय होती है और अगर उसमें कोई ऑब्स्टेकल है वो दूर हो जाता है। फिर तीसरा टिप्स है, तीसरा पॉइंट है, जब भी आप घर से बाहर निकले तो चेक करें आपका कौन सा स्वर चल रहा है। तो जो स्वर आपका चल रहा हो तो वही स्वर वही कदम आप पहले घर से बाहर निकालें, है ना। वही दायां स्वर चल रहा है तो दायां कदम बाहर निकालें पहला, बायां स्वर चल रहा है तो बायां कदम बाहर निकालें। और फिर फोर्थ पॉइंट है, आप मान लो अपने ऑफिस में कदम रख रहे हैं या किसी काम के लिए नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसा ही वहां जो स्वर चल रहा हो तो वही कदम पहले वहां पे रखें, है ना। और फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको लगता है आपको फीवर है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप चेक करें आपका कौन सा स्वर चल रहा है। मान लो आप लेटे हैं और आपने स्वर चेक किया, आपका दायां स्वर चल रहा है, तो आप अपने स्वर को चेंज कर दीजिए। तो दायां स्वर है तो दाहिनी साइड करवट ले लीजिए, थोड़ी देर के बाद आपका बायां स्वर चलने लगेगा। यानी हम जिस साइड करवट लेते हैं उससे दूसरी साइड का स्वर हमारे चलने लगता है। तो थोड़ी थोड़ी देर आप अपना स्वर चेंज करते रहे, थोड़ी देर दाहिनी साइड करवट लें, फिर थोड़ी देर बाईं साइड करवट लें। तो इससे हम स्वर को बार बार चेंज करने से हमारी तबीयत को और ज्यादा जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो पैटर्न हमारे अंदर चल रहा है हम उसको चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सिंपल से है, पर बहुत सारे मेरे मित्रों का ऐसा अनुभव है कि उन्होंने इसको जीवन में अपनाया है और उनको बहुत फायदा हुआ है। और इसके बारे में अगर आपके कुछ प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं, हम उसके बारे में और बात कर सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ, आप म्यूट कर दीजिए। आप मुझे हिंट कर दीजिएगा जी। जय जिनेंद्र सभी को। और हम राजीव भैया से अनुरोध करेंगे कि वो आज का क्लास स्टार्ट करें स्वर विज्ञान पर। जय जिनेंद्र। पंच परमिष्टि भगवान की जय। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणों में कोटिशा नमन। प्रकट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव को कोटिशा नमन। प्रातः स्मरणी संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में कोटिशा नमन। सरस्वती लब्ध आचार्य भगवान विजय रत्न सुंदर सूर्येश्वर जी महाराज साहब को कोटिशा नमन। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी जैन को कोटिशा नमन। आदरणीय मंजू दीदी जिनके माध्यम से मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं, उनको कोटिशा नमन। आदरणीय चारू दीदी, गौरव भाई साहब और आप सभी पुण्यशाली भव्य आत्माओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम शुरुआत कर रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट लगभग श्वासोच्छ्वास क्रिया करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, सोहम का ध्यान करते हुए। सो में आप श्वास खींचना है, इनहेल करना है, हम में सांस छोड़ना है, एक्सहेल करना है। जब आप ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिक श्वास खींचते हैं तो सो प्रतिध्वनि का आपको एहसास होता है। हम जब बोलते हैं श्वास छोड़ते तो हम ध्वनि का एहसास होता है। केवल 50 सेकंड 60 सेकंड लगभग हम यह प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद आज मैं जो शुरुआत करूंगा, मैंने
कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं, सिर्फ उसी पर डिस्कस करेंगे हम। और आज मैं निवेदन करूंगा सभी से, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं। यदि आपकी कोई समस्या शंका है तो आप लास्ट में लेंगे यदि समय रहा, या व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पर आप मैसेज डाल दीजिएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा जो मुझे अल्प ज्ञान है। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लूंगा बाद में, भविष्य वक्ता। आप कैसे स्वर के माध्यम से भविष्य वक्ता बन सकते हैं, यह सिर्फ एक उदाहरण लेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसमें हमारे ग्रुप में हमारे साथी हैं आदरणीय रुचि जी जैन, उनने भी एक ऑडियो भेजा हुआ था। जो ग्रुप में रहे तो मैं वो शेयर जरूर करूंगा, शाम तक या कल तक, शाम तक शेयर कर दूंगा मैं। हम सिर्फ 1 मिनट के लिए स्वर श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास को खींचेंगे तो सो एहसास होगा आपको, और छोड़ेंगे तो हम। सभी लोग ध्यान केंद्रित करें, केवल 50 से 60 सेकंड। सामान्य मुद्रा में बैठ जाएं, ध्यान की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं आप। जय जिनेन्द्र। लगभग 1 मिनट प्राणायाम या श्वासोच्छ्वास किया हुआ है। कल का एक प्रश्न था, यह मोर पंख है, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, वह आगे ले रहा हूं, क्षणिक है, आधा मिनट का है, कि श्वास बस 2 मिनट में प्रेशराइज करूंगा। लेफ्ट हैंड से जो वायु का वेग निकलता है, ईड़ा नाड़ी होती है, 3 नाड़ी मुख्य होती हैं। इन सभी के कुछ कुछ कार्य होते हैं जो पिछले सेशन में हो गए हैं, वह हम नहीं लेंगे, केवल 2 कार्य ही आज लेंगे हम। लेफ्ट हैंड जो होता है, ईड़ा नाड़ी होती है, जिसे चंद्र स्वर कहते हैं। उसमें तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं, 2 प्रमुख हैं, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। यदि 16 अंगुल तक वायु का वेग आ रहा है, लगभग मोटा मोटा 1.25 फीट, तो वह जल तत्व होता है। 12 अंगुल तक आ रहा है, पृथ्वी तत्व होता है। उसके ऊपर वायु, अग्नि, आकाश होते हैं। 8 चारों वायु तिरछी भी जाती है, वह वायु तत्व होता है। राइट नोस्ट्रिल, राइट हैंड से वायु का जो वेग निकलता है 16 अंगुल तक, सूर्य स्वर कहलाता है। 16 अंगुल तक सूर्य स्वर, 12 अंगुल तक पृथ्वी सूर्य स्वर होता है। जल तत्व होता है 16 अंगुल तक। पृथ्वी अर्थ एलिमेंट 12 अंगुल तक, उसके ऊपर वायु, अग्नि, आकाश, फायर, एयर, फायर, स्पेस होते हैं एलिमेंट। मैं बात कर रहा था कल, किसी ने प्रश्न किया था, मोर पंख समझ नहीं पाया होगा, पिछले सेशन बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेरा अभी सूर्य स्वर चल रहा है और पूरा पूरा पृथ्वी जल तत्व है। देखिए, लगभग आप ये देख रहे होंगे, मैं सामान्य में बैठा हूं, लगभग 1 फीट से ज्यादा, 1.25 फीट, 16 अंगुल से ज्यादा, 16-20 अंगुल में मैं अपनी श्वास छोड़ रहा हूं। इसमें कंपन होगा, आपको दिख रहा होगा। मैं हाथ स्टैंड रखा हूं पूरा,